बेटी जिसका नाम सागर केसरी होता है, उनका उम्र 55 साल होता है। बेटे का नाम श्रवण केसरी होता है और उसका भी उम्र होता है लगभग 22 साल का होता है। ये जगह पड़ता है बिहार के सहरसा जिला और कासनगर थाना के एक गांव पड़ता है कोपा गांव। इसी गांव में पिता और पुत्र दोनों रहते थे और वहां पर पिता पुत्र दोनों अपना छोटे से व्यवसाय करते थे, जिससे अपना रोजी रोटी चलाते थे। अच्छी तरह परिवार का जो जिंदगियां जो है चल भी रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि दोनों पिता पुत्र अपने एक रिश्तेदार के पास जाते हैं, जिनका इलाज वहीं बगल के जिला में हो रहा होता है। वहां पर वो दोनों सुबह के लगभग 8 बजता है और 8 बजे दोनों ही बाप बेटे एक मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं और फिर उस शहर की ओर चले जाते हैं। के जिला हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर अपनी रिश्तेदार जो श्रवण कुमार की चाची वहां पर भर्ती थी और वहां पर उनकी इलाज चल रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि अब इनका इलाज यहाँ पर नहीं होगा, अब इसे पटना ले जाइएगा। पटना के नाम सुनते ही दोनों पिता पुत्र तैयारी करते हैं और पहले जिला अस्पताल आते हैं वहां पर देखने के लिए, क्योंकि अब उसे रेफर किया जाएगा पटना की ओर। जब घर से निकलते हैं, ठीक ठाक निकलते हैं, अच्छे से रास्ता में सफर करते हैं, सेफली सफर करते हैं और दोनों पिता पुत्र अपने उस रिश्तेदार के पास, जो श्रवण कुमार का चाची के रूप में चाची रिश्ते में होती है, उसके पास पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात होती है। लगभग जो है फोन से बातचीत होती है। श्रवण कुमार अपने माँ से अपने सभी लोगों को बात करवाते हैं, जो हॉस्पिटल जो भर्ती उनसे भी बात कराते हैं और जो वहाँ पर जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बात कराते हैं। लगभग ये सिलसिला जो है 2:30 से 3 बजे तक चलता रहा। आखिरी बार जब श्रवण कुमार की जो बात हुई थी वो लगभग जो है 3 बजे बात हुई थी। श्रवण कुमार की शादी लगभग जो है 20 दिन पहले हुई थी। अभी उसके परिवार के, उसके पत्नी के हाथ की मेहंदी भी छूटी भी नहीं थी और उनकी पत्नी भी इंतजार में थी, हमारे पति अब आएंगे। और 1 साल का पर्व होता है, बट सावित्री का पर्व होता है और उस पर्व की भी तैयारी कर रही थी। लेकिन 3 बजे के बाद से श्रवण कुमार का फोन आना बंद हो गया था। श्रवण कुमार का फोन आना बंद हो गया था, लेकिन श्रवण कुमार रास्ते में ही थे। उनको लगा था कि शायद वो जो है रास्ते में होंगे, इसलिए मेरा फोन रिसीव नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे शाम ढलता गया, लगभग 5, 5:30, 6 बजा तो NH 160 पर एक गाड़ी जो उनके पीछे पीछे आ रही थी, जो 22 चक्की ट्रक वाली थी और आगे आगे स्प्लेंडर गाड़ी से श्रवण कुमार और उनके पिता दोनों। जैसे ही एक गांव पड़ता है मैना ग्राम, वहां पर पहुंचते हैं तो अचानक से वो ब्रेक लेते हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी के आगे में एक बिल्ली आ गई, एक सांड आ गया और एक बिल्ली दोनों आ गया। उन दोनों को बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं और जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो पीछे से 22 चक्की ट्रक वाली जो है गाड़ी, उस चीज का वो ख्याल नहीं रखते और वो जो है गाड़ी एक्सपोर्ट पे चढ़ा देते हैं। उस वक्त दोनों पिता पुत्र और गाड़ी तीनों छिन्न भिन्न हो गए और पता नहीं चला कि पिता कहाँ गए हैं, बेटा कहाँ गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वहां पर जब गाड़ी वाले को रोका, जब लोगों को पता चला कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ, सभी लोग वहां पहुंचे और सबको उठाया। उस समय उसकी जो है सांसें चल रही, लेकिन कुछ देर के बाद जो है पिता और पुत्र दोनों की सांसें थम गई। उसके बाद वहां के ग्रामीणों ने पता किया आखिर ये व्यक्ति है कहाँ। जब उसका बैग, उसका पर्स जब चेक किया गया था तो पता लगा कि वहीं पर एक गांव पड़ता है, कासनगर थाना क्षेत्र पड़ता है, सहरसा जिला पड़ता है और उसका वहां पर एक गांव लगता है कोपा गांव। और कोपा गांव ये लड़का श्रवण कुमार और उनके पिता दोनों थे। इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वहां से श्रवण कुमार के भाई और उनके कुछ रिश्तेदार आते हैं मैनाग्राम, जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पर आते हैं, देखते हैं तो पिता और भाई की मौत लेकर उनके छोटे भाई क्या होशों का ठिकाना नहीं। धीरे धीरे कानो कान सबको खबर लगती है, रिश्तेदार को पता चलता है, सभी लोगों को मालूम पड़ता है। फिर उसको उठा करके पोस्टमार्टम ले जाता है। फिर उसके बाद भीड़ हंगामा हर चीज क्या आता है और गाड़ी वाले को जो है खिलाफ गाड़ी वाले को रोक भी लिया जाता है। इसके बाद उस लाश को घर को उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम से पहले घर ले जाता है। जैसे ही घर वालों में उनकी नई नवेली पत्नी को पता चलता है, उनके माँ को पता चलता है, सब कुछ छिन्न भिन्न, मुंह से कोई शब्द निकलता है। एक तरफ से समझिए कि गूंगा हो जाता है। उससे पहले श्रवण कुमार की माँ के पैरों में स्टील लगी थी,
उनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था भागलपुर में, जब गंगा नहाने गई थी तो वहां पर वो मिट्टी लाने गई थी क्योंकि घर में देवी देवताओं को स्थापित करना था। पंडित ने बताया था कि आपको जो है गंगा का जो है मिट्टी जो है वो आपको भागलपुर से लाना पड़ेगा। और इस क्रम में वो वहां जाती है और वहां से वो मिट्टी आने से क्रम में ही दौरान उसकी पैर टूट जाते हैं और पैर में एक्सीडेंट लग जाते हैं। अब वो बिल्कुल समझिए कि बेसहारा हो चुका है, अब अपने से वो कुछ कर नहीं सकती। इस कारण जो है अपनी बेटी सरन कुमार की शादी भी कर देते हैं और शादी करने के महज 22 दिन बाद उनकी पत्नी मुस्कान कुमारी, जिसकी उम्र महज 19 साल होती है और वो जवानी में ही विधवा बन जाती है। उसके बाद उनके छोटे देवर, उनका उम्र लगभग 17 साल और परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार की जो भरोसा, वो सब उनके कंधों पर आ गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्तियों को जो है, जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और उसके जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां, ऐसी तरह की जो है विचित्रता, वो सब उनके कंधों पर आ गई। आज की इस कहानी में बताने का मेरा प्रयास यही था कि आए दिन रोडों पर एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट को रोकने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ता। आखिर सरकार हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो व्यक्ति हो, हर लोग जो है इसकी पूरी प्रयास करनी चाहिए। ड्राइवर भी गाड़ी चलाते हैं तो आए समय सघन बस्ती में वो गाड़ी का जो है लिमिटेशन करना चाहिए। सरकार को भी इस पर जो है सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए ताकि रोड पर चले तो खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आज की इस कहानी में आपसे अपील है कि आप भी अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप भी जो है होशियार हो गाड़ी चलाइए, क्योंकि एक परिवार से दो दो अर्थियां गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में किसी और परिवार के घर से अर्थियां न निकले, इसका लिए आप लोग प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, वादा कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति को जो है दुर्घटना न हो, खुद बचे और दूसरों की बचाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी आज के इस वीडियो से पहले कुछ लोग जो है हमसे गुजारिश की है, उनका नाम है नीतू पटवारी जो महाराष्ट्र से है, मिनाली ये जो है ये भी महाराष्ट्र से है, पटना से खुशबू राय है और दरभंगा से सोनाली पटेल है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और क्राइम सफरनामा को देखते रहिए। जय हिंद।